श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। ओम विष्णुपदाय कृष्ण विष्णु श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जी। तो हम लास्ट सेक्शन पे हैं 15 चैप्टर के। तो आज 16 चैप्टर शुरू नहीं कर पाएंगे क्योंकि हिज होलीनेस भानु स्वामी मंदिर में है और भानु महाराज थोड़ी देर में ही अपना सेमिनार शुरू करने वाले हैं चैंटिंग ऑफ होली नेम पे। तो वो पूरा इंग्लिश में है सेमिनार, यूट्यूब पे आएगा, मैं ग्रुप में लिंक डाल दूंगा। अब से एग्जैक्टली 45 मिनट्स में शुरू हो जाएगा वो। तो हम 15 चैप्टर को खत्म जरूर करेंगे आज, बट आप में से जिनको भी इंग्लिश समझते हैं वो सेमिनार सुने। हमारी चैंटिंग जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी साधना का, हमारी भक्ति का, जो हरि नाम है, ये जो सेमिनार है, कल पहला दिन था, आज दूसरा है और कल तीसरा, 3 दिन का सेमिनार है। यह हरि नाम चिंतामणि पे बुक है, हरि नाम चिंतामणि किताब है, जो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जो प्रभुपाद जी के गुरु के पिताजी थे, जो हमारे जो गुरु शिष्य परंपरा में बहुत ऊंची पदवी रखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट पोजीशन है उनकी, उनके द्वारा लिखित एक किताब है हरिनाम चिंतामणि। और इसमें हरिनाम की महिमा के बारे में बहुत अमेजिंग डिस्क्रिप्शन है। तो मैं रिकमेंडेशन ही रहेगा, जिनको इंग्लिश प्रॉपर समझती है मैं लिंक डाल दूंगा। अब से एग्जैक्टली 45 मिनट्स 45 मिनट में वो सेमिनार शुरू करें, वो अटेंड कर सकते हैं, यूट्यूब पे है वो, लाइव आएगा। भानु स्वामी ने तक 100 से ज्यादा बुक्स ट्रांसलेट करी हैं अभी तक, संस्कृत और बंगाली टू इंग्लिश में। तो बहुत ही महान स्कॉलर हैं हमारे बीच में। वो मेलबर्न में इस समय। तो हमने लास्ट जो हमने सेक्शन किया वो हमारा था वेद और वेदांतों का, जिसमें कृष्ण अपने बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ बातें बताते हैं कि किस तरह 2 प्रकार के जीव हैं। 2 प्रकार के जीव हैं, एक वो जीव जिसका पतन होता है और एक वो जीव जो भगवान की नित्य सेवा में लगा है और उसका कभी पतन नहीं होता। क्षर क्षर। फिर हमने देखा कि फिर भगवान अपने बारे में, अपने परमात्मा रूप के बारे में बताते हैं कि इन 2 क्षर क्षर, इन 2 प्रकार के जीवों के अलावा मैं भी हूं जो परम पुरुषोत्तम भगवान हूं, उत्तम पुरुष। तो अनन्य 17 श्लोक 17वां श्लोक में, जो जिसका कभी भी नाश नहीं होता, हाँ, वो परमात्मा रूप में सबके हृदय में स्थित है और वो इन 3 जगत में, इस जगत में एंटर करते हैं और इनको मेंटेन करते हैं। फिर हमने पढ़ा कि भगवान अपने बारे में, अपने परमात्मा रूप के बारे में क्या बता रहे हैं कि क्योंकि मैं दिव्य हूं, मेरा जो परमात्मा रूप है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं मेरा जो परमात्मा रूप है क्योंकि वो दिव्य है, हाँ, इस क्षर से परे, और क्योंकि मैं सबसे बड़ा हूं, सबसे ग्रेटेस्ट, सबसे उत्तम हूं, मैं वेदों में और दोनों जगत में, आध्यात्मिक और भौतिक दोनों जगत में
सबसे महान, सबसे सुप्रीम, उत्तम पुरुष के रूप में जाना जाता हूं। तो भगवान अपनी महिमा को दोबारा से एक्सप्लेन कर रहे हैं। अभी जो आखिरी सेक्शन है, जो 19 और 20वां श्लोक है, जो इस चैप्टर का जो फाइनल जो दो श्लोक है, वो इस सेक्शन को बहुत जाना जाता है कि अगर हमने कृष्ण को जान लिया, हाँ, तो हमने सब कुछ जान लिया। मतलब नोइंग कृष्ण मीन्स नोइंग एवरीथिंग। कृष्ण को जान लिया मतलब सब कुछ जान लिया। ये 19 और 20वां श्लोक। अब हम जब ये श्लोक पढ़ेंगे तो आप खुद से देखना कि ये कैसे प्रैक्टिकली भगवान ये किस संदर्भ में ये बात करी गई है कि कृष्ण को जान लिया तो सब कुछ कैसे जान लिया। तो 19 नंबर श्लोक निकालो ब्रो। इसमें जो आपने हिंदी ट्रांसलेशन निकाली है ना, इसमें एक वर्ड मिसिंग है आगे से। देखो नीचे वर्ड टू वर्ड मीनिंग में देखो तो यो भी लिखा हुआ है और फिर है माम, बट हिंदी ट्रांसलेशन में सीधा माम से शुरू होता है, मामेवम। एक्चुअल जो श्लोक है वो है यो माम एवं सम्मूढ़ो। यो मिसिंग है, शायद उनका टाइपिंग में मिस हो गया होगा। यस प्रभु, हाँ पॉसिबल है, उससे मैंने कॉपी करने में मिस्टेक की होगी आपने, क्योंकि वो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन में आप देखोगे अगर तो पहला शब्द है यो। करेक्ट करेक्ट जो हाँ, यस या ओके ठीक है, पढ़ते हैं। यो माम एवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति माम सर्वभावेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानता है। जिसकी हम बात कर रहे थे वो लाइन आ गई। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। अब जो कोई मुझे संशय रहित होकर बिना किसी डाउट के मुझे जानता है, कैसे? पुरुषोत्तम भगवान के रूप में, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड के रूप में, वो सब कुछ जानता है। और ये जानने के बाद वो मेरी भक्ति में निरंतर लगा रहता है। इंटरेस्टिंग पॉइंट। जीव तथा भगवान की स्वाभाविक स्थिति के विषय में अनेक दार्शनिक उहापोह करते हैं। जीव तथा भगवान की स्वाभाविक स्थिति के विषय में अनेक दार्शनिक उहापोह करते हैं। स्पेकुलेशन, बेसिकली मेंटल स्पेकुलेशन। इस श्लोक में भगवान स्पष्ट बताते हैं कि जो भगवान कृष्ण को परम पुरुष के रूप में जानता है, वह सारी वस्तुओं को ज्ञाता है। अपूर्ण ज्ञाता परम सत्य के विषय में केवल चिंतन करता जाता है, जबकि पूर्ण ज्ञाता समय का अपव्यय किए बिना सीधे कृष्ण भावनामृत में लग जाता है, अर्थात भगवान की भक्ति करने लगता है। संपूर्ण भगवत गीता के पग पग पर इस तथ्य पर बल दिया गया है। फिर भी भगवत गीता के ऐसे अनेक कट्टर भाष्यकार हैं जो परमेश्वर तथा जीव को एक ही मानते हैं। भगवत गीता में कृष्ण कितनी जगह पे अपने को जीव से, हमसे पृथक बता रहे हैं, सेपरेट बता रहे हैं, और जीव को कृष्ण का दास बता के कृष्ण की सेवा में लगने पे जो प्रसन्नता प्राप्त होगी उसके बारे में बात कर रहे हैं। फिर भी कुछ ऐसे स्टबर्न, रिजिड कमेंटेटर्स हैं जो भगवत गीता से ये सिद्ध करना चाहते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक है। ये एक्चुअली में बहुत बड़ा अपराध है भगवान के प्रति। ये भगवान के प्रति बहुत बड़ा अपराध है जब हम भगवान को और अपने आप को एक बताने का प्रयास करते हैं। वैदिक ज्ञान श्रुति कहलाता है, जिसका अर्थ है श्रवण करके सीखना। वास्तव में वैदिक सूचना कृष्ण तथा अनेक प्रतिनिधियों जैसे अधिकारियों से ग्रहण करनी चाहिए। यहाँ कृष्ण ने हर वस्तु का अंतर सुंदर ढंग से बताया है, अतएव इसी स्तोत्र से सुनना चाहिए। लेकिन केवल
शुकरों की तरह सुनना पर्याप्त नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि अधिकारियों से समझे। ऐसा नहीं है कि केवल शुष्क चिंतन ही करता रहे। मनुष्य को विनीत भाव से भगवत गीता से सुनना चाहिए कि सारे जीव भगवान के अधीन हैं। जो भी इसे समझ लेता है वही श्री कृष्ण के कथानुसार वेदों के प्रयोजन को समझता है, अन्य कोई नहीं समझता। हम्म, ये वर्ड देखा आपने इसमें? लेकिन केवल शुक्रों की तरह सुनना पर्याप्त नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि अधिकारियों से समझे। सिर्फ हॉग, सिर्फ सुअर की तरह सुनना सफिशिएंट नहीं है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है। सुअर की तरह सफिशिएंट नहीं है सुनना। हमारे को किससे समझना है? जो अथॉरिटी है शास्त्र में। हाँ, यहाँ पे सुअर की किससे कंपैरिजन किया हुआ है? सुनने वाले से, जो क्या कर रहा है? भगवत गीता सुन के सर हिला रहा है। यस यस यस, समझ गए। यस 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 यस। इसको जो शास्त्र में अथॉरिटी है, जो परंपरा से जुड़े हैं, जिनकी नॉलेज पारंपरिक नॉलेज है, पारंपरिक ज्ञान है, उनसे सुनना इंपॉर्टेंट है। हाँ, क्यों? क्योंकि कृष्ण यहाँ पे बहुत क्लियर वर्ड्स में डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। किसमें? अपने में और जीव में। पिछले 17वां और 18वें श्लोक में कृष्ण ने अपने में, बद्ध जीव में, जो जीव भौतिक जगत में हमारे जैसे जो फंसे पड़े हैं, और अपने आध्यात्मिक जगत में अपने जो संगी गण हैं, जो एसोसिएट्स हैं, उनके बीच में बहुत क्लियर डिस्टिंक्शन बताया भगवान ने। नीचे करो। भजती शब्द अत्यंत सार्थक है। कई स्थानों पर भजती का संबंध भगवान की सेवा के अर्थ से व्यक्त हुआ है। यदि कोई व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रत है, अर्थात कर भगवान की भक्ति करता है, तो यह समझना चाहिए कि उसने सारे वेद ज्ञान समझ लिया है। वैष्णव परंपरा में यह कहा जाता है कि यदि कोई कृष्ण भक्ति में लगा रहता है, तो उसे भगवान को जानने के लिए किसी अन्य आध्यात्मिक विधि की आवश्यकता नहीं रहती। ये इंपॉर्टेंट लाइन है प्लीज। वैष्णव परंपरा में कहा गया है कि यदि कोई कृष्ण भक्ति में लगा रहता है, तो उसे भगवान को जानने के लिए किसी अन्य आध्यात्मिक विधि की आवश्यकता नहीं रहती। अगर कोई भगवान की भक्ति कर रहा है, कितने यज्ञ, दान, तपस्या, कठोर से कठोर व्रत पालन, किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। जस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट। अगर कृष्ण प्रसन्न है, तो पूरा जगत प्रसन्न होगा। और ये हमारे को महाभारत की एक बहुत अच्छी स्टोरी से समझता है ये लेसन। जब पांडव वनवास में थे, जब सारे पांडव वनवास, पांचों भाई वनवास में थे द्रौपदी के साथ, तो उस समय दुर्योधन को ये सूचना मिली कि वो वन के किस एरिया में है, और दुर्योधन ने वहां पे पास में अपना टेंट वगैरह लगवाया, अपना रिट्रीट सेंटर बनाया, और उसने दुर्वासा मुनि को निमंत्रण दिया कि आप आओ हमारे साथ, मेरे जो मैंने कक्षालय, जो जो कक्षालय कह रहा हूँ, जो मैंने अपना पूरा अरेंजमेंट किया है, उनमें आप आओ और हमारे से सेवा ग्रहण करो। तो दुर्योधन कोई ऐरा गैरा तो था नहीं, वो सम्राट का नेक्स्ट जनरेशन थी, वो प्रिंस था। पूरे भारतवर्ष का जो सबसे हाईएस्ट किंगडम था, हस्तिनापुर, हाँ, कुरु डायनेस्टी, उसका प्रिंस था। तो जब दुर्योधन ने बुलाया, तो दुर्वासा मुनि, जो सिर्फ अपने 10,000 शिष्यों के साथ हमेशा ट्रैवल करते हैं हर समय, दुर्वासा मुनि ने उन निमंत्रण एक्सेप्ट किया और गए, और उन्होंने बहुत अच्छे से उन दुर्वासा मुनि और उसके शिष्यों की खातिरदारी करी। अब दुर्वासा मुनि ने प्रसन्न होकर दुर्योधन को बोला कि तुम क्या वर मांगते हो, मुझसे मांगो। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हूँ दुर्योधन। तुमने मेरे और मेरे शिष्यों की इतनी सेवा करी है, तुम्हें जो चाहिए मुझे बताओ, मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। तो दुर्योधन इतना बड़ा पॉलिटिशियन था,
इतना स्मार्ट पॉलिटिशियन था एक्चुअली में। मेटीरियली देखा जाए तो दुर्योधन बहुत शार्प था। हाँ, बहुत ही बहुत ही धूर्त था, बट बहुत स्विच्ड ऑन था, बहुत शार्प था। तो दुर्योधन ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। दुर्योधन ने सोचा कि मैं अगर किसी तरह दुर्वासा मुनि से श्राप दिलवा दूं पांडवों को, तो ये पांचों भाई अपनी पत्नी के समेत वहीं खत्म हो जाएंगे। तो दुर्योधन ने दुर्वासा मुनि को बोला कि मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप मुझे कोई वरदान देना चाहते हो तो मेरे एक ही वरदान मुझे आप दो कि पास में ही जंगल में मेरे भाई वनवास में है, आप प्लीज जाएं और उनसे भी सेवा स्वीकार करें, और आप इस समय पे वहां पे जाना अपने शिष्यों के साथ। दुर्वासा मुनि ने दुर्योधन की बात मानी, और दुर्वासा मुनि दिन के ऐसे समय पे गए जब पांडव और द्रौपदी खाना खा चुके थे। अब इसमें बैकग्राउंड एक क्विक स्टोरी है, क्योंकि जब पांडव और द्रौपदी, जो सारे पांडव और द्रौपदी ये लोग जंगल में जाने लगे, तो काफी सारे ब्राह्मण, हाँ, इनके साथ आए। और काफी सारे ब्राह्मण जब इनके साथ आए तो सूर्य देव से युधिष्ठिर ने प्रार्थना करी, और सूर्य देव ने युधिष्ठिर को अक्षय पात्र दिया। अक्षय का मतलब है जो कभी खत्म ना हो। तो ऐसा पात्र दिया जिसमें कभी भी खत्म नहीं होता था खाना, और युधिष्ठिर सब ब्राह्मणों को अच्छे से भोजन करा सकता था। बट उसकी कंडीशन ये थी कि द्रौपदी उस पात्र के माध्यम से जितना भी क्वांटिटी बनाना चाहे, लाखों लोगों का बनाना चाहे वो भी बना सकती है। बट जब द्रौपदी सेवन कर लेगी और उस पात्र को धो देगी, तो उस दिन उस पात्र में कुछ नहीं और बनाया जा सकता, वो पात्र खत्म हो गया। तो दुर्योधन को पता था ये स्टोरी है, इतने बजे द्रौपदी खा लेगी। तो दुर्वासा मुनि जब वहां पहुंचे तो पांडव पांचों भाई, द्रौपदी बहुत खुश है उनको देख के। बट जब दुर्वासा मुनि ने बोला कि हम भूखे हैं और मैं अपने 10,000 शिष्यों के साथ हूँ, तुम भोजन का प्रबंध करो और हम गंगा पे स्नान करके आते हैं, तो युधिष्ठिर और सारे भाई ने द्रौपदी को पूछा कि तुम बनाओ खाना। तो द्रौपदी ने बोला नहीं बना सकती, क्योंकि मैं खा चुकी हूँ और पात्र को धो चुकी हूँ। अब ये सुन के युधिष्ठिर कांपने लगा, क्योंकि युधिष्ठिर को पता था कि दुर्वासा अगर क्रोधित हुआ तो हम सब समाप्त हैं। अब द्रौपदी ने कुछ नहीं किया। द्रौपदी ने जब ये सारे चिंता करने लगे तो द्रौपदी को सिर्फ एक ही चीज याद आई कि जब, ये हम सबके लिए बहुत बड़ा लेसन है हमारे लाइफ में, प्लीज याद रखें इसको। जब चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, जब हम अपने परिश्रम से कुछ नहीं कर सकते, और हमारे जीवन में ऐसा दसियों हजारों बार होगा जब हम अपने परिश्रम से कुछ चीजों को फिक्स नहीं कर पाएंगे, रिश्तों में, लाइफ में, काम पे, परिवार में, दुनिया में, सोसाइटी में, भक्ति में, आंतरिक बाहरी हर तरीके से, तब एक ही शरण लेने का स्थान बचता है, और वो है केवल केवल भगवान की। और वो पूर्ण शरण भगवान की उस समय हमारे को लेनी चाहिए और एक्सपीरियंस करना चाहिए कि भगवान कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि हमारा जीवन जब नॉर्मल चल रहा है तो हम भगवान को मुंह मोड़ के ना देखें, जब प्रॉब्लम आए तो सिर्फ भगवान भगवान करते रहे, नहीं। भक्ति हर समय करते रहनी चाहिए, बट जब हम एक्चुअली में भगवान पे पूरी तरह से डिपेंड होते हैं तो हम देखते हैं भगवान किस तरह हमारा साथ देते हैं। तो द्रौपदी ने उसी समय भगवान का चिंतन किया और भगवान वहां प्रकट हो गए, द्वारका में थे और इधर जंगल में आ गए। और तब भगवान ने द्रौपदी को बोला कि तुम वो पात्र लाओ और दिखाओ मुझे, कुछ तो उसमें होगा। और उसमें छोटा सा कुछ दाना बचा था, और भगवान ने वो दाना अपने मुंह में डाला, बोला कि द्रौपदी, इतनी छोटी जो तेरी ऑफरिंग है, इतनी छोटी सी जो तूने ऑफरिंग मुझे दी है इस पात्र में, मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ। तो जस्मिन तुझसे, जब मैं सेटिस्फाइड हूँ तो पूरा जगत सेटिस्फाइड। क्यों? क्योंकि पूरा जगत भगवान में ही है। तो भगवान ने सहदेव को कि अब तुम जाओ और तुम दुर्वासा मुनि को बुला के लाओ। तो भगवान की जब कृपा पड़ती है, जब कृष्ण संतुष्ट हो जाते हैं भक्त की भक्ति से, तो क्या हुआ, दुर्वासा मुनि को बुलाने सहदेव जा रहा था तो दुर्वासा मुनि और सारे शिष्यों का इतना पेट भर गया, इतना पेट भर गया कि दुर्वासा मुनि और अपने शिष्य सब क्या सोचने लगे कि अब हमारी बेइज्जती होगी कि हम युधिष्ठिर के बनाए हुए भोजन को ना खाएंगे, और युधिष्ठिर हमसे नाराज होकर हमें श्राप दे देगा क्योंकि वो राज ऋषि है।
क्योंकि वो राजा भी है और वो ऋषि भी है, वो बहुत बड़ा साधु भी है और वो राजा भी है। तो जहां पे पांडवों को डर था श्राप का, सिर्फ कृष्ण के संतुष्ट होने से, सिर्फ भगवान संतुष्ट होने से, दुर्वासा मुनि, वो स्वयं शिव जी के अवतार हैं, और उनके 10,000 शिष्य, वो डरने लगे कि उनको श्राप न मिल जाए। जहां पे डर युधिष्ठिर को था श्राप मिलने, ये है भगवान को संतुष्ट करने की शक्ति। अगर हमने भगवान की भक्ति करी, हमारे को किसी और विधि की आवश्यकता नहीं है। श्रद्धा, फेथ, उसकी डेफिनेशन ही ये है, शब्द विश्वास कैला सुदृढ़ निश्चय। श्रद्धा शब्द मतलब है वो विश्वास, वो निश्चय, वो सुदृढ़ निश्चय। क्या निश्चय? कृष्ण भक्ति कैला सर्व कर्म कृत हुए। अगर भगवान की भक्ति अच्छे से करी तो सारी ड्यूटीज फुलफिल्ड है, सारे कर्म कृत, सारी विधियां निपट गई, सारे यज्ञ दान तपस्या हो गए, हाँ, सब कुछ हो गया। अब भक्त सिर्फ दुनिया के लिए यज्ञ वज्ञ कर लेता है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी इसको नहीं समझती कि भगवान की भक्ति सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद जी ने जब कृष्ण बलराम मंदिर खोलना था इस्कॉन का वृंदावन में, तो प्रभुपाद जी ने बोला तुम हरि नाम करो, कीर्तन करो, बस कृष्ण का नाम लो। मंदिर के उद्घाटन के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ये इनफ है। बट क्योंकि वहां पे दूसरे भी लोग आएंगे, उनको दिखाने के लिए तुम यज्ञ भी कर लेना आग जला के। बट कलयुग में हरिनाम ही, कृष्ण भक्ति ही हरिनाम के माध्यम से संपूर्ण है, कंप्लीट है। इसको संकीर्तन बोला जाता है। इसके दो अर्थ हैं, संग में कीर्तन मीन्स कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग, और सम्यक कीर्तन मीन्स कंप्लीट ग्लोरिफिकेशन ऑफ कृष्णा। ये कंप्लीट कीर्तन है, पूर्ण कम कीर्तन है। इसके अलावा किसी और चीज की जरूरत नहीं होती है व्यक्ति को। आगे, भक्ति करने के कारण वह पहले से तक पहुंचा रहता है। वह ज्ञान की समस्त प्रारंभिक विधियों को पार कर चुका होता है। लेकिन यदि कोई लाखों जन्म तक चिंतन करने पर भी इस लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाता कि श्री कृष्ण ही भगवान है और उनकी शरण ही करनी चाहिए, शरण ग्रहण करनी चाहिए, तो उसके अनेक जन्मों का चिंतन व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है। हाँ, बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन है। अगर कोई व्यक्ति इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकता, और ये ब्लाइंडली बिलीव नहीं करना कि ऐसे ऐसे क्लास में बोला था, ऐसे ऐसे मैंने गीता में पढ़ा था, नहीं। इसको टेस्ट करना चाहिए, शास्त्रों में खुद अध्ययन करना चाहिए, खुद रिसर्च करना चाहिए, इसके ऊपर सुनना चाहिए, भक्तों से अपनी लाइफ को प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखना चाहिए, और फिर हम ऑटोमेटिकली इस कंक्लूजन पे आएंगे, अगर हमने सही सोर्स से सुना है और हमने सही चेतना में प्रैक्टिस की है तो। अगला श्लोक। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघः एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। हे अनघ, अनघ, अनघ का मतलब क्या होता है? जिसके कोई भी पाप के, जिस व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार के पाप के कर्म नहीं होते, जो पाप रहित होता है। अघ मीन्स पाप, अघासुर मीन्स पाप करने वाला सूर, असुर, पाप करने वाला असुर। अनघ मीन्स पाप रहित। हे अनघ, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिससे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। इंटरेस्टिंग। यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है। अब ये सबसे सीक्रेट नॉलेज है वैदिक स्क्रिप्चर्स की, जिसको मैंने अब डिस्क्लोज किया है, कृष्ण बोल रहे हैं, और जो इसको समझेगा उसके सारे के सारे एंडेवर्स पूर्ण हो जाएंगे। बहुत अच्छा श्लोक है एक्चुअली।
ऐसे श्लोक सुन के बहुत श्रद्धा, बहुत फेथ बढ़ता है व्यक्ति का। भगवान ने यहाँ स्पष्ट किया है कि यही सारे शास्त्रों का सार है, और भगवान ने इसे जिस रूप में कहा है उसे उसी रूप में समझ जाना चाहिए। इस तरह मनुष्य बुद्धिमान तथा दिव्य ज्ञान में पूर्ण हो जाएगा। दूसरे शब्दों में भगवान के इस दर्शन को समझना तथा उनकी दिव्य सेवा में प्रवृत्त होने से प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों के समस्त कल्मश से मुक्त हो सकता है। भक्ति आध्यात्मिक ज्ञान की एक ही विधि है। जहां भी भक्ति होती है वहां भौतिक कल्मश नहीं रह सकता। कल्मश का मतलब है कलेश, परेशानियां, अननेसेसरी हैसल्स, दुख, डिस्टर्बेंसेस, जो मटेरियल डिस्टर्बेंस नहीं रह सकती। भगवत गीता भगवत भक्ति तथा स्वयं भगवान एक हैं, क्योंकि दोनों आध्यात्मिक है। भक्ति परमेश्वर की अंतरंग शक्ति के भीतर होती है। हाँ, भगवान सूर्य के समान है और अज्ञान अंधकार है। जहाँ सूर्य विद्यमान है वहां अंधकार का प्रकाश ही नहीं उठता, का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव जब भी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत भक्ति की जाती है तो अज्ञान का प्रश्न ही नहीं उठता। बट कैसे करनी है? अज्ञान का प्रश्न कब नहीं उठेगा? जब प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में की जानी चाहिए भक्ति। आप लोगों ने नोट किया होगा, मैं हमेशा क्लास शुरू होने से पहले बोलता हूँ, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य, अज्ञान के कारण मेरी आंखों में मोतिया पड़ गया, जिससे मुझे सब कुछ दिखना बंद हो गया। बट तुमने, ओ गुरु, अपनी कृपा से तुमने ज्ञान का मुझे अंजन लगाया, ज्ञान अंजन लगा के मेरी बीमारी को ठीक किया। चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, मुझे असली विजन दिया, मुझे करेक्ट विजन दिया, उसके लिए मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ हे गुरु। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस कृष्णा भावनामृत को ग्रहण करे और बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करे। जब तक कोई कृष्ण को इस प्रकार नहीं समझता और भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता, तब तक सामान्य मनुष्य की दृष्टि में कोई कितना बुद्धिमान क्यों ना हो, वह पूर्णतः बुद्धिमान नहीं है। सिंपल स्टेटमेंट। जिस अनग शब्द से अर्जुन को संबोधित किया है वह सार्थक है। अनग अर्थात हे निष्पाप का अर्थ है कि जब तक मनुष्य पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता तब तक कृष्ण को समझ पाना कठिन है। उसे समस्त कल्मश, समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना होता है, तभी वह समझ सकता है। लेकिन भक्ति इतनी शुद्ध तथा शक्तिमान होती है कि एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने पर मनुष्य स्वतः निष्पाप हो जाता है। अब यहाँ पे हमारे प्रश्न उठ सकते हैं कि दो स्टेटमेंट है। एक तो है कि हमारे को पाप से रहित होना है। क्या पाप है? किसी प्रकार का नशा नहीं करना, किसी भी जानवर को मार के नहीं खाना, मांस मछली नहीं खाना, अंडा, किसी भी प्रकार के जुए में नहीं फंसना, चाहे वो तंबोला में पैसा लगाना हो, चाहे वो जो स्टॉक मार्केट, लॉन्ग टर्म स्टॉक मार्केट इज ओके, जो शॉर्ट टर्म जुए वाली स्टॉक मार्केट है उसमें फंसना, क्राउन ये कैसीनो वगैरह जाना किसी भी प्रकार के, और पराई स्त्री और पुरुष का संग करना, ये सारे कलमश हैं जिससे जीवन में अननेसेसरी डिस्ट्रेस आता है। अननेसेसरी हमारे जीवन में कठिनाइयां बढ़ती हैं इन पापों से। अब आपने एक्चुअली में नोट किया होगा, अगर आपको कोई आसपास ऐसे नॉन लोग हैं या हमारे घर में बड़े बूढ़े हों जिनके जीवन में ये पाप नहीं है, अगर किसी प्रकार का नशा नहीं करते, मांस भक्षण नहीं करते, जुए वगैरह में नहीं पड़े हुए, और अपना इधर उधर मुंह नहीं मारते फिरते, घर में अपने सब कुछ अच्छे से चल रहा है, पति पत्नी का रिश्ता ठीक है, तो उनके जीवन में जो कलेश है वो एक दूसरे व्यक्ति जो इन चीजों में पड़ा हुआ है उसके हिसाब से उनके जो जीवन में कलेश है बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि वो पाप रहित जीवन जी रहे हैं, जितना भी हो सकता है उनसे प्रयास कर रहे हैं। तो भक्त ऑटोमेटिकली अगर इन चीजों का पालन करता है तो वो पाप रहित होता है और फिर वो भक्ति अच्छे से कर सकता है। बट यहाँ प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि भक्ति इतनी शक्तिमान है कि अगर कोई भक्ति अच्छे से कर रहा है और पहले जितना मर्जी पापी हो, अगर वो भक्ति में अच्छे से लग जाता है तो वो ऑटोमेटिकली इन पापों को छोड़ देता है और फिर उसके जीवन के कलमश अपने आप खत्म होने लगते हैं।
तो यहाँ पे प्रश्न ये उठ के आएगा कि क्या मैं सिर्फ भक्ति करूं और मैं इन पाप वाप के बारे में सोचना बंद कर दूं तो मेरे अपने आप पाप चले जाएंगे? तब होगा जब हम 100% दृढ़ता से भक्ति कर रहे होंगे। बट हम 100% दृढ़ता से भक्ति नहीं कर पाते। हम धीरे धीरे 2-2%, 5-4% करके बढ़ रहे हैं भक्ति में। स्लो स्लो प्रोग्रेस है। तो तब तक इन पापों से कैसे बचना है? तब तक अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके इन पाप कर्मों से बचना है। हमारे को डिटर्मिनेशन के साथ खुद से जोर लगा के, खुद से अपने मन को कंट्रोल में, नियंत्रण में रख के, अपने कुछ टेक्निक्स बना के, अपने आसपास कुछ सराउंडिंग्स इंप्रूव करके, अपना सोना उठना बैठना खाना इंप्रूव करके अपने को पाप से बचाना है और साइमल्टेनियसली धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। शुद्ध भक्तों की संगति में रहकर पूर्ण कृष्णा भावना में भक्ति करते हुए कुछ बातों को बिल्कुल ही दूर कर देना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी है वह है हृदय की दुर्बलता। वीकनेस ऑफ द हार्ट। पहला पतन प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रकृति पर प्रभुत्व जताना मतलब लॉर्ड एंड मास्टर, खुद को भगवान घोषित कर देना प्रकृति का। अब हम तो हम सोचेंगे कि यार मैं तो नहीं बोलता कि मैं भगवान हूँ प्रकृति का, मैं तो भक्त मानता हूँ, मैं तो भगवद गीता सुन रहा हूँ, मैं तो माला भी करता हूँ थोड़ी है ज्यादा, तो हम फिर भी अपने को प्रभु मानते हैं प्रकृति का। ये कैसे समझा जा सकता है? प्रभु कौन होता है? प्रभु वो होता है जो उस पर्टिकुलर आइटम को एंजॉय करने की कोशिश करता है। तो हम जब हम प्रकृति बोल रहे हैं तो इस नेचर को, अपने आसपास के लोगों को, फैसिलिटीज को जब अपनी एंजॉयमेंट के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी एंजॉयमेंट के लिए यूज करते हैं, तो हम उस एक्शन से क्या शो कर रहे हैं कि मैं प्रभु हूं, कृष्ण नहीं। बट जब हम प्रसाद के रूप में किसी भी चीज को ग्रहण करते हैं, भगवान को भोग लगाने के बाद, सिर्फ खाना भगवान को भोग नहीं लगता। हमारा घर, हमारे रिश्तेदार, बीवी बच्चे, दौलत, हमारी पोजीशन, हमारे स्किल, सब भगवान को पाए जाते हैं। और फिर उससे जो प्रसाद आता है वो अर्पण करने से व्यक्ति प्रभु नहीं दास बनता है। इस तरह मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति को त्याग देता है। पहला वीकनेस ऑफ हार्ट क्या है कि हम अपनी सेंस एंजॉयमेंट के लिए हर चीज को यूज करते हैं। दूसरे हृदय की दुर्बलता है कि जब कोई अधिकाधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है तो वह भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है। हाँ, तो दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि हमारी जो प्रोपेंसिटी है, हमारी जो प्रोपेंसिटी है किसकी? प्रभु बनने की, उसके कारण में हमारी अटैचमेंट बढ़ जाती है। ये दूसरी प्रॉब्लम है। हमारी अटैचमेंट किसके प्रति बढ़ती है? मटेरियल चीजों के प्रति बढ़ती है, उसको पोजेस करने के प्रति, उसके प्रति हमारी अटैचमेंट बढ़ती है। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट एक्चुअली, अगर आप ध्यान से देखेंगे इसको तो। पहले डिजायर है कि मैं प्रभु बनूं, और दूसरे में डिजायर क्या, उस डिजायर के कारण होता क्या है, हम अटैच होते जाते हैं मैटर से, हम भौतिक चीजों से और अटैच होते जाते हैं, और उसको हासिल प्राप्त करने के लिए इतने प्रपंच रचते हैं कि धंसते जाते हैं, धंसते जाते हैं, धंसते जाते हैं। और हम सब अपने अपने पर्सनल लाइफ में देख सकते हैं कि हम कैसे कैसे कितना कितना इस दलदल में फंसे हुए हैं। इस संसार की सारी समस्याएं इन्हीं हृदय की दुर्बलता के कारण है। इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोकों में हृदय की इन्हीं दुर्बलता से अपने को मुक्त करने की विधि का वर्णन हुआ है। ज्यादा पहले पहले 5 श्लोक हैं जिसमें इस मटेरियल वर्ल्ड, इस भौतिक जगत की को जानना और इससे मुक्त कैसे होना है वो विधि है। तो पहले 5 श्लोक हमने पढ़े थे, नीचे तरफ वो दिख नहीं रहा मुझे। इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोकों में हृदय की इन्हीं दुर्बलताओं को अपने को मुक्त करने की विधि का वर्णन हुआ है, और 6ठे श्लोक से अंतिम श्लोक तक पुरुषोत्तम योग की विवेचना हुई है। क्योंकि इस चैप्टर का नाम क्या है? पुरुषोत्तम योग, द योग ऑफ द सुप्रीम पर्सन। सुप्रीम पर्सन
भगवान स्वयं से कनेक्ट कैसे होना है। इसलिए ये चैप्टर को पुरुषोत्तम मास जो हर 3 साल में आता है, जो अधिक मास भी है, उसमें रोज पढ़ते हैं भक्त लोग। हाँ, बस इसलिए इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूरा हुआ। तो ये हमारा 15 चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, मैं आपको लिंक भेजूंगा, क्योंकि थोड़ी देर में फिर वो हरि नाम चिंतामणि पे, हरि नाम की महिमा पे जो लेक्चर है वो स्टार्ट होने वाला। कोई प्रश्न है किसी का जो हमने डिस्कस करा उसके ऊपर? ये बंद कर दो मित्रों। वही के हरि बोल। हाँ जी वो। एक ये छोटा सा क्वेश्चन है कि फिर किसी का प्रश्न हो सकता है कि हम इस्कॉन वाले अपने आप को एक दूसरे को प्रभु क्यों बोलते हैं? हाँ, ये बड़ी सिंपल है बट बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके पीछे बहुत डीप रीजन है। प्रभु का मतलब है मास्टर। मास्टर को प्रभु बोला जाता है, भगवान को भी प्रभु बोला जाता है, बट इस केस में प्रभु का मतलब है मास्टर। जब हम एक दूसरे को संबोधन करते हैं, प्रभु के नाम से बुलाते हैं, तो अगर दूसरा व्यक्ति प्रभु है तो ऑटोमेटिकली दो तो प्रभु हो नहीं सकते, तुम भी मास्टर तो मैं भी मास्टर। तो सामने वाला अगर मास्टर है, सामने वाला अगर हमारा मालिक, मालिक तो नौकर मालिक अलग चीज हो गया, पर सामने वाला को अगर मैं सुपीरियर देख रहा हूँ, तो मेरा काम क्या होगा कि मैं जो सामने मास्टर है, जो प्रभु है, उनका दास हुआ। तो यहाँ पे सामने वाले को जब प्रभु बोलते हैं इस्कॉन में, ये सामने वाले से ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम अपने को दास बता रहे हैं। अब सामने वाले को हम जब प्रभु बोलते हैं, किसी भी दूसरे भक्त को, और वो अपने आप को प्रभु मान के प्रभु की तरह घूमने लग जाए कि मैं, अरे मेरे को तो प्रभु बोला था, अरे वाह। कई बार ऐसा होता है, नए लोग आते हैं, उनको प्रभु बोलो तो उनको सच्ची में लगता है कि यार शायद मैं बड़ा इंपॉर्टेंट हूँ, बड़ा स्पेशल हूँ। हाँ, सारे मुझे प्रभु बोल रहे हैं, सारे मुझे। तो 2-4 दिन जब वो यहाँ पे घूमता है तो वो देखता है कि अरे तो सबको प्रभु बोल रहे हैं, फिर मैं ही अकेला यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, सभी इम्पोर्टेंट है। हाँ, सभी इम्पोर्टेंट है। तो ये मूड डिवोटिस में होना बड़ा जरूरी है कि मैं क्या करूं ऐसा, मैं ऐसा क्या करूं कि जो भी मेरे आमने सामने भक्त है, मैं हमेशा उनको असिस्ट करूं, सर्व करूं, ताकि वो कृष्ण के पास कैसे जाए। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग मेडिटेशन है, अगर सब भक्तों में ये रहे। सिर्फ बोलने बोलने से प्रभु नहीं, हम कई बार एक दूसरे को प्रभु बोलते हैं, बट पीछे से स्कीम चल रही होती है कि इसको नीचे खींचूं कैसे, इसकी इसकी बेइज्जती पब्लिक में करूं कैसे, इसका नाम खराब करूं कैसे, हाँ, इसकी निंदा करूं कैसे। तो फिर प्रभु बोलना नहीं चाहिए, फिर सीधा नाम लेके बुलाना चाहिए, अगर ऐसी प्रवृत्ति है। बट हम एक दूसरे का प्रभु इसलिए बोलते हैं कि मेंटालिटी क्या है इसके पीछे, कि मैं क्या ऐसा करूं कि मैं तुम्हारे तुम्हारे लिए कुछ सेवा कर सकूं। अब कई बार हम देखते हैं कि कुछ गुरु हैं, जो स्पिरिचुअल मास्टर गुरु भी होते हैं, वो भी अपने शिष्य को कई बार प्रभु करके बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि भले ही वो गुरु की पदवी पे हैं, बट मूड उनका क्या है, मैं कैसे अपने शिष्य की सेवा करूं कि वो भगवान के पास जल्दी पहुंचे। कई बार पति पत्नी भी आपस में एक दूसरे को बदतमीजी पे उतर आते हैं, गलत शब्द इस्तेमाल करने लगते हैं, भद्दी भाषा गलत इस्तेमाल करने लगते हैं, और वो भूल जाते हैं कि अरे मेरी पत्नी भी मेरी प्रभु है। और वो पत्नी भूल जाती है कि पति भी मेरा प्रभु है, कि हमने एक दूसरे की सेवा ही करनी है, कि किस तरह एक दूसरे को भगवान के पास साथ और बढ़ाया जाए भगवान की तरफ। ये बड़े इंपॉर्टेंट शब्द हैं। कई बार हम रिपीट कर करके उसकी महानता को खो देते हैं, बट इसकी महानता को खोना नहीं चाहिए। ये बहुत 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 वैल्यूएबल है, एक्सट्रीमली वैल्यूएबल है ये वर्ड्स। ठीक है वो। थैंक यू प्रभु। ये इनिशियली मेरे ख्याल से लेडीज को भी प्रभु बोलते थे, आपने जैसे अभी बोला कि मेरी वाइफ, तो फिर माता जी कैसे बोलने लगे? माता जी, माता जी स्पेसिफिक रीजन से बोला जाता है, क्योंकि स्पेशली स्पेशली मेन जो है, आदमी लोग हमेशा लेडीज को माता जी बुलाने चाहिए, क्योंकि नेचुरली मेल फीमेल अट्रैक्शन है। तो हर आदमी अपनी पत्नी और अपने बच्चों, बच्ची को या छोटे बच्चियों को के अलावा अगर दूसरी लेडीज को मदर के रूप में देखेगा, वही उसकी एक्सप्लॉइटेशन की या एंजॉय करने की मेंटालिटी नहीं रहेगी नेचुरली।
क्योंकि अपनी माँ के साथ कोई एंजॉय करना नहीं चाहता। हाँ, तो इसलिए बाकी लेडीज को मदर के रूप में बुलाना बहुत रिस्पेक्टफुल तरीका है बात करने का। कई बार शुरू शुरू में जब नए कोई लेडीज आती हैं तो हम उनको, कई बार हमारे से उम्र में 2-1 साल छोटी भी होती हैं, और उनको माता जी बोलते तो उनको एकदम फीलिंग आता है कि हम गांव में चले गए और हमारे को माता जी बुला लिया, मैं इतनी बूढ़ी लग रही हूँ क्या, और वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। मजाक कर रहा हूँ, बट प्रिंसिपल है कि बहुत रिस्पेक्टफुल तरीका है। आई एम सेइंग सच एंड सच माता जी, दैट मीन्स आई हैव नो डिजायर तो नहीं, बट आई हैव नो इंक्लिनेशन, मेरा कोई इच्छा नहीं है किसी भी प्रकार से तुम्हारा शोषण करने का, तुम्हारे को गलत नजर से देखने का। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें माँ करके बुला रहा हूँ। तो ये वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है। कई बार हम बोल के इसको फीका कर देते हैं, बोल बोल के रिपीट कर करके, बट ये बहुत डेप्थ है इसमें। बट पर्पस, बट स्टिल है तो वो प्रभु ही ना। बट हम प्रभुपाद की सिर्फ इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं जिसमें वी कॉल एवरी वुमन एज मदर। कई बार लेडीज भी एक दूसरे को माता जी बुलाती हैं, वो इतना नेसेसरी नहीं है। वो क्या होता है, कई बार एक इंस्टीट्यूशन में बोल के सबको सुन के हम सारे रिपीट करना शुरू कर देते हैं और उसका मीनिंग ही खत्म हो जाता है कि बोल क्यों रहे हैं। कई बार 40 साल की 20 साल की लड़की को माता जी करके बुलाती है, वो सेंस ही नहीं बनता। लेडीज एक दूसरे को थोड़ा मदर के रूप में देख रही है, उनके लिए तो वो नाम से भी बुलाएं तो चलता है लेडीज एक दूसरे को, क्योंकि फिजिकल लेवल पे, शारीरिक लेवल पे men wants to enjoy females body, so उसलिए मदर का जो बीच में पर्दा लाना बहुत जरूरी है। ये वैदिक कल्चर है, ये कल्चर है, ये ट्रेडिशन है, ये प्रोटेक्ट करके रखता है हमारी सोच को। करेक्ट। और कुछ है? कोई लास्ट क्वेश्चन किसी का? फिर बंद करेंगे। ठीक है, लिंक भेज रहा हूँ, वो जिसको भी ज्वाइन करना है होली नेम की क्लास में वो ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक हम फ्रेशली 16 चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्णा, हमारा 15 चैप्टर भी खत्म हो गया। अमेजिंग। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।